और इसी बीच बड़ी खबर कटनी से है। समिति प्रबंधक अनिल राय के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू डीएसपी एबी सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। रीठी तहसील में देवरी कला स्थित घर में जांच चल रही है। कोर्ट से सर्च वारंट जारी होने के बाद आधा दर्जन सदस्यों ने दबिश दी है। जांच में 2 4 व्हीलर, 6 2 व्हीलर, 4.5 लाख रुपए की एफडी मिली है। प्लॉट की 4 रजिस्ट्री, 18 एकड़ जमीन की 3 रजिस्ट्री का पता चला है। आधा किलो सोने के जेवर, करीब 2 किलो चांदी सहित 9,30,000 रुपए नकद भी मिले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, काले धन के कुबेर पर शिकंजा कसा गया है, आखिर क्या क्या अभी तक सामने आ पाया है, क्या ज्यादा जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, ये समिति प्रबंधक साख सहकारी समिति के प्रबंधक हैं अनिल राय। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में कई तरह की शिकायतें हुई थी। आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी लेकर शिकायतें की गई थी और उसके बाद 6 सदस्यीय ईओडब्ल्यू के सदस्यों ने इनके जो देवरी कला स्थित घर है वहां पर जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया और इनके पास से जो 2 4 व्हीलर, 6 2 व्हीलर, 4.5 लाख की एफडी, प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ, कई एकड़ जमीन के दस्तावेज जो है वो अभी तक मिले हैं। बताया ये जा रहा है कि जो संपत्ति इनके पास अभी मिली है वो इनकी जो इनकम होनी चाहिए, यानी जो इनकी जो तनख्वाह है उससे लगभग 900 गुना अधिक बताया गया है। क्योंकि एक समिति प्रबंधक की तनख्वाह बेहद मामूली होती है, लेकिन इनके पास तमाम संपत्ति जो मिली है। और इसमें एक खास बात और भी है कि अभी इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स आना बाकी है। ये जो बैंक अकाउंट्स हैं उसका डिटेल्स भी अभी सामने आएगा। क्या बैंक में किसी तरह के कोई लॉकर है उसका भी डिटेल सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई है और एक बड़े धन कुबेर पर जो है वो कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि जब उनके बैंक लॉकर खुलेंगे उसके बाद किस तरह के और दस्तावेज, क्या और रजिस्ट्रियाँ उसमें मिलती हैं या प्लॉट के कागज उसमें मिलते हैं या फिर उनके अकाउंट में किस तरह के ट्रांजैक्शन हुए, सब की जानकारी भी उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। शैलेंद्र, काले धन का कुबेर तो इनके पास से इतने सारे आप जानकारी दे रहे हैं कि कई सारी प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, कई सारे दस्तावेज मिले हैं, सोना चांदी और कैश भी, एफडीज भी मिली हैं। तो इतनी बड़ी जो काले धन को इकट्ठा किया गया है ये अकेले तो मुमकिन नहीं है। जांच में और भी कई सारे नाम आएंगे इनसे जुड़े हुए, हम मान सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भोपाल में भी कुछ दिनों पहले एक कार्रवाई हुई थी और उसमें उसके जो महिला थी जिसके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप थे कि उनके पास बहुत अधिक संपत्ति मिली थी और उस मामले में भी हमने देखा था कि उनके कई सीनियर लोगों की भी उसमें संलिप्तता पाई गई थी। और इस मामले में भी निश्चित तौर पर इस तरह की जांच की जाएगी कि साख सहकारी समिति का अगर प्रबंधक इतनी संपत्ति का मालिक बन गया है, उसके पास तमाम जो जमीन जायदाद हो, 4 व्हीलर हो या फिर जो दूसरी अन्य जो चीज़ें हैं उसके पास मिली हैं, तो ऐसे में क्या उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी भी क्या मिली भगत थी सब में, तो इस सब की जांच भी ईओडब्ल्यू करेगा। क्योंकि भोपाल के मामले में ये चीजें देखने को मिली थी कि जब अधिरस्ट पर कार्रवाई की गई थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। रायपुर से बड़ी खबर है, कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन बिल पर भूपेश बघेल का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में भी 2006 में ऐसा ही बिल पास हुआ था। बिल अब तक राष्ट्रपति के पास अटका हुआ है। भूपेश बघेल ने कहा, लोगों को गुमराह करना बंद करें भाजपा, देश की समस्या है, सीधे केंद्र कानून बनाकर लागू करें। उसमें कानून बनता है तो एक लाइन का नहीं रहता है, उसमें सारे कंडिकाएं होती है। उसमें किस कंडिका में क्या क्या बदलाव किए हैं, किसको विलोपित किए हैं, तो बिना जानकारी के कोई भी बयान दे देना मैं नहीं समझता उचित है। यदि छत्तीसगढ़ के बारे में बोलो तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तो जो मध्य प्रदेश के समय से लागू था, उसके बाद यहाँ रमन सिंह के कार्यकाल में वो प्रस्तावित किए, राष्ट्रपति के पास भेजे, आज तक अटका हुआ है। तो ये बिल जो है आखिर में अंततः जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है तो भारत सरकार इसमें क्यों नहीं। और अब बात करेंगे मंडला के कान्हा नेशनल पार्क की, जहां की तस्वीरें आपको रोमांचित कर देंगी। मंडला में इन दिनों पारा 40 के पार चल रहा है। ऐसे में इंसान और जानवर दोनों ही गर्मी से बेहाल हैं। कान्हा नेशनल पार्क का ये वीडियो मुख्य एरिया का है, जिसमें बाघ अपनी फैमिली के साथ पानी के पॉन्ड में मस्ती कर रहा है। बाघ के दोनों शावक पानी की पाइप के साथ भी मस्ती कर छीना झपटी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो गर्मी में मस्ती का ये आलम, इट्स टाइम फॉर फन।
वाकई में ये फन का समय है और ऐसे ही कुछ बाघ नजर आ रहे हैं जो पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें अब लोगों को रोमांचित भी कर रही हैं। कान्हा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां का वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ बाघिन किस तरह से ठंडे पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी में। अभी तक आप छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी के नाम से प्रसिद्ध कोरबा में रोजाना सांप के निकलने की खबरें सुनते और देखते आ रहे होंगे, लेकिन इस बार कोरबा में दुर्लभ जीव उड़ने वाली गिलहरी मिली है। शहर के टीटी नगर में ट्रक ड्राइवरों ने इस अनोखे गिलहरी को देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी आरसीआरएस टीम को मिली है। तो टीम के अविनाश यादव ने उसका रेस्क्यू किया, फिर उसका इलाज कराने के बाद उसे सुरक्षित प्राकृतिक पास में छोड़ दिया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक किरण, कैंसर हीलर सेंटर। ताम्रध्वज साहू, टी एस सिंहदेव, मोहन मरकाम भी रहे साथ। रविंद्र चौबे का हालचाल जानने पहुंचे सभी लोग। दरियाबंद में देवभोग मार्ग पर सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बस, 12 से अधिक यात्री घायल, सभी घायल मैनपुर अस्पताल में भर्ती। अंबिकापुर में शव को घाट पर ले जाने को मजबूर परिजन, सड़क नहीं होने से लगातार हो रही परेशानी, 7 किलोमीटर सड़क बनाने की ग्रामीण कर रहे मांग। बिलासपुर में हुक्का पीते 7 रईसजादे गिरफ्तार, अज्ञे नगर में एक मकान में पी रहे थे हुक्का, पुलिस ने लिया एक्शन। धमतरी में 10 शिकारी चढ़े, वन विभाग कहते हैं शिकारियों के पास से तीर धनुष जब्त, चीतल के शिकार के आरोप में गिरफ्तार। सूरजपुर में बैंक मैनेजर को हाइवा ने कुचला, मौके पर बैंक मैनेजर की मौत, हादसे के बाद हाइवा चालक फरार। विश्रामपुर के NH 43 की घटना।